नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस दुनिया में चाहे जितने तरीके के डिवाइसेस आ जाएँ एंटरटेनमेंट के लिए, मगर दोस्तों जो टीवी के साथ हमें इश्क है, मोहब्बत है, बेपनाह शिद्दत वाला प्यार है दोस्तों, वो और कोई दोस्तों ले ही नहीं सकता है। लेकिन हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग को टीवी दोस्तों कैसे खरीदनी चाहिए, कौन-सी कंपनी की लगवानी चाहिए, क्या-क्या फीचर्स उसमें होने चाहिए, कौन-सा पैनल होना चाहिए, मतलब कि जो स्क्रीन है वो कौन-सी होनी चाहिए, ओलेड होनी चाहिए, क्यूलेड होनी चाहिए, एलईडी टीवी लेनी चाहिए या फिर दोस्तों एलसीडी टीवी लेनी चाहिए। उसके बारे में आज बात करेंगे और जानेंगे कि कौन-सी टीवी आपके लिए सही होने वाली है, कितने इंचेस की आपके लिए सही होने वाली है, प्राइस के बारे में बात करेंगे, बजट के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल टीवी खरीदने की जो गाइड है उस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों अभी क्या है कि आज के ज़माने में कोई सेट टॉप बॉक्स लगवाता नहीं है। अब एंड्रॉयड टीवीज़ आती हैं जिसमें कि वाईफ़ाई से कनेक्ट हो जाती है और उसमें सारे जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, यूट्यूब होता है, सब कुछ दोस्तों चलता है। अब यहाँ पे कहानी हो जाती है कि एंड्रॉयड टीवी ले या फिर दोस्तों गूगल टीवी ले। 2 तरीके की टीवीज़ आती हैं, एक एंड्रॉयड टीवी आती है और एक दोस्तों गूगल टीवी आती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये नहीं पता है कि एंड्रॉयड टीवी और गूगल टीवी में क्या फ़र्क होता है, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, आप जाके देख सकते हो। लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल टीवी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो भी एक एंड्रॉयड टीवी ही है, लेकिन उसमें अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं और एंड्रॉयड टीवी में आपको अपडेट नहीं मिलते हैं। जो आप एक बार खरीद के ले आओगे उसमें जो है वही चलेगा, कुछ अपडेट नया नहीं होगा। मगर गूगल टीवी में हर साल, हर महीने जो अपडेट आएँगे, तो वो दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको सजेशंस अच्छे मिलते हैं या फिर बोल सकते हैं अपडेट दोस्तों अच्छे मिलते हैं, तो आप लोग को गूगल टीवी ही खरीदनी चाहिए। अब बात करते हैं स्क्रीन कौन-सी लें, एलईडी लें, एलसीडी लें या फिर ओलेड लें या फिर क्यूलेड लें दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जितनी ज़्यादा अच्छी स्क्रीन होती है, उतनी ही अच्छे ग्राफ़िक्स दिखते हैं, उतनी ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलती है और उतनी ही शार्पनेस आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो पैनल होते हैं, मतलब कि जो स्क्रीन होती है उसके हिसाब से प्राइस रेंज भी डिफ़र करती है। अगर एक बजट टीवी लेना है जिसमें कि आपको स्क्रीन अच्छी मिले, पिक्चर्स अच्छी मिले, तो आपके लिए सबसे अच्छी दोस्तों एलईडी टीवी होती है। एचडी एलईडी एचडी या फिर यूएचडी 4K क्रिस्टल टीवी आप ले सकते हो। वहीं अगर आपको थोड़ी-सी एक्सपेंसिव टीवी लेनी है जिसमें कि जो पिक्चर क्वालिटी हो ज़्यादा शार्प हो, जो कलर्स है वो ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो, आपका बजट कम से कम 30-40 हज़ार तक का है, तो यहाँ पे दोस्तों आप क्यूएलईडी टीवी की तरफ जा सकते हो। 32 इंच की ले सकते हो क्यूएलईडी टीवी या 43 इंचेस की भी ले सकते हो, वो थोड़ी-सी महँगी आपको देखने को मिलती है। और वहीं दोस्तों अगर आपको एकदम ही एक्सपेंसिव क्वालिटी की टीवी चाहिए जिसमें कि इतने अच्छे ग्राफिक्स हो जिसका कोई दोस्तों तोड़ ही ना हो, तो उसके लिए आपको लेनी पड़ती है ओलेड टीवी, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें यूज़ करे जाते हैं दोस्तों। दोस्तों ओलेड टीवी थोड़ी-सी महँगी आती है, मतलब कि अगर आपका 55-56 हज़ार रुपए बजट है, तो आप दोस्तों ओलेड टीवी खरीद सकते हो। अगर आपको एलईडी, एलसीडी, ओलेड और क्यूलेड के बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं पता है कि स्क्रीन कैसी क्या होती है, तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दोस्तों दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो जाता है, स्क्रीन जितनी ज़्यादा अच्छी लोगे उतना ही दोस्तों जो बजट है वो आपका हाई होना चाहिए। वही बात करते हैं टीवी में आपको क्या-क्या चीज़ें देख लेनी चाहिए। वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि उसमें डॉल्बी एटमॉस का स्टीरियो साउंड सिस्टम लगा हो या फिर डॉल्बी डिजिटल प्लस का स्टीरियो साउंड सिस्टम लगा हो, जिसकी वजह से जो आवाज़ है वो ज़्यादा अच्छी आपको सुनाई पड़े। साथ में ये भी देख लीजिएगा उसकी रैम कितनी है, उसमें प्रोसेसर कौन-सा लगा हुआ है। रैम कम से कम 4 जीबी तो होनी ही चाहिए, या उससे ज़्यादा भी है तब भी दोस्तों सही रहता है। वहीं आपको देखना है कि आपके जो रिमोट मिल रहा है टीवी के साथ, उसमें वॉइस असिस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि आप बोल लो, अगर यूट्यूब आपने ओपन किया है तो वहाँ पे बोल कर भी कोई चीज़ लगानी है अगर आप, तो लगा लो। आपको वहाँ पे टाइपिंग ना करना पड़े क्योंकि टीवी में टाइपिंग करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पे। वहीं आपको ये सब चीज़ें भी देख के लेनी होती हैं। साथ में आपको ये देखना होता है कि उसमें बेजल्स ना हो। बेजल्स का मतलब ये होता है कि किनारे-किनारे बॉर्डर ना हो, पूरी स्क्रीन ही स्क्रीन हो। मतलब जब पिक्चर चले तो लगे कि पूरा एकदम जो है होम थिएटर बन गया है। ये नहीं कि किनारे-किनारे बेजल्स है तो वहाँ पे ब्लैक-ब्लैक दिख रहा है, तो दोस्तों वो थोड़ी-सी चीप कैटेगरी की टीवीज़ हो जाती हैं। तो वो नहीं लेनी चाहिए अब मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से क्या सही बात है। अगर आपको थोड़ी-सी एक्सपेंसिव टीवी लेनी होती है तो आपको बेज़ल लेस टीवी देखनी पड़ती है। वहीं आपको ये चीज़ भी देखनी है कि जो टीवी में है वो स्टीरियो साउंड सिस्टम वो ये सब तो देखना ही देखना है। साथ में आपका जो बजट है उसके हिसाब से वो टीवी भी होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप एक अच्छा टीवी ले रहे हो तो उसमें वो सब चीज़ें होनी चाहिए, वो फीचर्स आपको देखने को मिलने चाहिए। अब वहीं आप बात करते हैं कि एचडी, यूएचडी और एफएचडी दोस्तों क्या होता है? दोस्तों मैं वो बता दूँ, जो एचडी होता है वो हर टीवी में आपको मिलता है, हाई डेफिनिशन। जो एफएचडी होता है वो भी दोस्तों हर टीवी में ही आपको देखने को मिलता है। अगर आप एक अच्छी टीवी लेते हो तो उसमें आपको यूएचडी या फिर एफएचडी या फिर एचडी का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब वो जो एचडी होता है वो हाई डेफिनिशन क्वालिटीज़ वाली पिक्चर्स होती हैं, जो यूएचडी होता है उसमें अल्ट्रा हाई डेफिनिशन क्वालिटीज़ वाली पिक्चर होती हैं और जो एफएचडी होती है वो दोस्तों बोल सकते हैं फुल हाई डेफिनिशन। इतनी ज़्यादा अच्छी इमेज आपको दिखेगी, आप सोचोगे कि एकदम रियल लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है।
इस तरीके से आपको देखने को दोस्तों मिल जाती है। तो यहाँ पे आपका बजट डिसाइड करता है कि आप कितनी अच्छी टीवी लेते हो और कितनी दोस्तों सही टीवी लेते हो। अगर आपका बजट 20,000 रुपये है या फिर 25,000 रुपये है, वहाँ उस रेंज में भी इतनी अच्छी-अच्छी टीवीज़ दोस्तों हैं कि अगर आप ले लेते हो तो काफ़ी अच्छी फीलिंग दोस्तों आपको मिलती है। वहीं अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो वहाँ उस रेंज में भी अच्छी-अच्छी टीवीज़ दोस्तों हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो 10,000 के नीचे की टीवीज़ होती हैं, मतलब कि जो 8,000 7,000 की टीवीज़ होती हैं, जो कोई कंपनी नहीं होती है या फिर कोई लोकल कंपनीज़ होती हैं, वो टीवीज़ दोस्तों नहीं लेनी चाहिए। वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं और उतने अच्छे एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलते ही नहीं है। तो कम से कम 15,000 की अगर आप टीवी ले रहे हो, भले ही आप छोटी लो, 32 इंच की लो, मगर अच्छी लो, कंपनी अच्छी लो। अगर 20 इंच की 43 इंच की भी ले रहे हो तब भी कंपनी अच्छी लो, कंपनी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। मतलब कि ये है कि कई बार क्या होता है कि 2 टीवीज़ आपको दिखाई जाती हैं। एक टीवी 10,000 रुपए की होती है जो 32 इंच की होती है, और एक टीवी 20,000 रुपए की होती है जो 32 इंच की होती है। अब जो 20,000 वाली टीवी है वो किसी अच्छी ब्रांड की होती है, और 10,000 वाली टीवी वो किसी लोकल ब्रांड की होती है। तो इंसान क्या करता है कि सस्ते के चक्कर में 32 इंच सस्ते के चक्कर में क्या करता है, वो जो है 32 इंच वाली ले आता है। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब उसको क्या लगता है कि ये 10,000 की अगर मिल रही है 32 इंच, तो 43 इंच तो 15,000 की मिल जाएगी। तो वो 20,000 रुपये ना खर्च के 15,000 रुपये की 43 इंच की ले आता है। तो बड़ी स्क्रीन के पीछे ना जाए, अच्छी पिक्चर क्वालिटी के पीछे जाए। अच्छी पिक्चर क्वालिटी के पीछे जाएँगे तो स्क्रीन से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अगर पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, तो आपको अच्छा ही एक्सपीरियंस दोस्तों देखने को मिल जाता है। हाँ, इतना तो है कि कम से कम 32 इंच से कम नहीं लेनी चाहिए, उससे ले उतनी ले या फिर उससे ज़्यादा दोस्तों ले लेनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपके रूम के साइज़ के ऊपर। अगर आपका रूम छोटा है और उसमें आप बहुत बड़ी टीवी लगा दोगे तो भी अच्छी नहीं लगेगी, और अगर आपका रूम बहुत बड़ा है और उसमें आप छोटी टीवी लगा दोगे तो भी दोस्तों अच्छी नहीं लगेगी। मतलब कि अगर आपका रूम 200 स्क्वायर फीट का है, तो उसमें 32 इंच और 43 इंच तक की टीवी चली जाती है। उससे ज़्यादा बड़ी लगाएँगे तो प्रॉब्लम आपको ही फेस करनी दोस्तों पड़ जाती है यहाँ पे। दोस्तों अब बात करते हैं साउंड बार के बारे में। क्या होता है, कुछ टीवीज़ ऐसी होती है जिसमें इतना साउंड सिस्टम अच्छा नहीं होता, तो लोगों को साउंड बार लगाना पड़ता है, या फिर ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस देने के या फिर कमरे को पूरा होम थिएटर बना देने के लिए जो साउंड बार है वो यूज़ करे जाते हैं। तो अभी क्या है कि कई सारी टीवीज़ में डिस्काउंट चल रहा होता है या फिर ऑफर चल रहा होता है, तो वहाँ पे आपको साउंड बार उसके साथ फ्री ही मिलता है। तो अगर आप चाहो तो साउंड बार भी ले सकते हो, वरना आजकल टीवीज़ में इतने अच्छे साउंड सिस्टम लगे हुए मिलते हैं, इनबिल्ट मिलते हैं, कि वही इतने अच्छे से काम करते हैं कि आपको कोई भी परेशानी दोस्तों देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों अगर आप एक साउंड बार के बारे में जानना चाहते हो, मतलब कि एक साउंड बार कैसे खरीदें, उसमें क्या-क्या चीज़ें देख लें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिसकी वजह से मैं आपको फिर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा आपको, और आप देख सकते हो दोस्तों।